ऑर्काइटिस का मतलब ये है कि अंडकोश में जो टेस्टिस हैं उसका इन्फ्लेमेशन हो जाना। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि इन्फेक्शन भी हो सकता है, चोट की वजह से भी हो सकता है, रिएक्शनरी भी हो सकता है। तो इसमें क्या मिलता है कि जो टेस्टिस हैं इनका आकार बढ़ जाएगा, इसमें दर्द शुरू हो जाएगा और बॉडी का अपना ही जो इम्यून सिस्टम है वो वहाँ जाके जो है सेल्स को डैमेज करने लगेगा, जिसकी वजह से लक्षण आने लगते हैं जिसमें अंडकोश का आकार बढ़ जाना, लालपन आ जाना, आपको पेट में दर्द होना, नौजिया मतलब उल्टी सा एहसास होना, बुखार तेज़ आ जाना, ये लक्षण पाए जाते हैं। ये बीमारी इतनी आम नहीं है पर फिर भी ये कह लें कि अगर मेल पॉपुलेशन में देखा जाएगा तो लमसम जैसे 1% मेल पॉपुलेशन में हो सकता है। ऑर्काइटिस एक तरह का इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में जो लक्षण आते हैं जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रूबर कैलर डॉलर, मतलब दर्द होगा, लालपन आएगा, सूजन आएगा, ये 3 लक्षण तो प्रमुख हो गए। साथ में इसके बुखार आना और एक उल्टी सा एहसास होना ये आपको लग सकता है। मुख्य तौर से जो कारण इसमें देखा जाता है वो इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं या वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। बैक्टीरियल में भी देखिए जो यूरिनरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया, जैसे ई कोलाई, आमतौर से ई कोलाई बैक्टीरिया का देखा जाता है इन्फेक्शन, और या फिर नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं और जिसमें ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया आता है, ट्यूबरकुलर ऑर्काइटिस हो सकती है। और नॉन बैक्टीरियल में अगर आप देखेंगे तो फिर वायरल ऑर्काइटिस होती है। वायरल ऑर्काइटिस में प्रमुख तौर से मम्प्स वायरस की वजह से ऑर्काइटिस होती है। इसमें बचपन में मम्प्स हुआ रहता है, अगर टीके नहीं लगे हैं तब उसमें चेहरे पे सूजन आती है, उसके 4-5 दिन बाद अंडकोश में टेस्टिस में भी स्वेलिंग आ सकती है। तो ये मम्प्स ऑर्काइटिस होता है। बाकी जो आम तौर से देखने को मिलता है वो तो बैक्टीरियल ऑर्काइटिस है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन के बाद हो सकता है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रूट से जा सकता है, जैसे गनोरियल ऑर्काइटिस। ये चीज़ें हैं, यही प्रमुख कारण हैं इसके। ऑर्काइटिस जैसे 2 प्रमुख रूप से होती है। वायरल ऑर्काइटिस होती है, तो वायरल जो है ज़्यादातर मम्प्स ऑर्काइटिस होती है। तो मम्प्स का ये है, अब तो देश भर में हम लोग का नेशनल इम्यून शेड्यूल जो है उसके तहत जो है सबको टीकाकरण होता है मम्प्स का, बट अगर किसी का टीका छूट जाए तो उसको मम्प्स ऑर्काइटिस हो सकता है। दूसरा ये है कि पेशाब के रास्ते का हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, पेशाब की दिक्कत चल रही है, आपने टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, पेशाब का ही इन्फेक्शन बढ़ेगा और वही फिर टेस्टिस की ओर माइग्रेट करके फिर आपको जो है बैक्टीरियल ऑर्काइटिस कराएगा। तो पेशाब का जैसे ही कोई इन्फेक्शन हो तो उसका तुरंत डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट कर लेना इसमें उचित रहता है। बाकी ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस का भी ये है कि अगर जैसे बॉडी में किसी भी हिस्से को हो सकता है, तो अगर आपको लक्षण है या आपका डायग्नोसिस ट्यूबरकुलोसिस का बन चुका है तो अंडकोश में जैसे ही कोई दर्द, सूजन इस तरह का पता लगता है तो अपने डॉक्टर को बताना है। कोई दवा लेते हैं, दवा लेने के बाद अगर आपको लगता है कि भाई 2 दिन से ये दवा ले रहे हैं, तब से हमारे टेस्टिस में तो कुछ दर्द चालू हुआ है, तब भी डॉक्टर को मिले, क्योंकि ये रिएक्शन की वजह से होने वाला ऑर्काइटिस हो सकता है। ऑर्काइटिस भी एक क्लिनिकल बीमारी है, मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। आप डॉक्टर के पास गए, वो आपकी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में जो प्रमुख लक्षण हैं वो है दर्द होना, बुखार आना, अंडकोश में सूजन होना। फिर वो एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन में क्या है कि जो टेस्टिस का आकार है वो बढ़ गया होगा, टेंडरनेस मिलेगी। टेंडरनेस का मतलब ये है कि छुएंगे जब सर्जन तो फिर उसमें आपको दर्द का एहसास होगा। टेम्परेचर बड़ा हो सकता है स्क्रोटल की स्किन के ऊपर, और दूसरा ये है कि आपको बुखार आ सकता है। अब इसी से क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाता है कि ये ऑर्काइटिस है, बट फिर आगे जांचों में हम लोग ब्लड की जांच कराते हैं जिसमें टीएलसी, डीएलसी देखा जाता है कि इन्फेक्शन का स्तर कितना है। यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपी कराया जाता है ये देखने के लिए कि कहीं साथ में पेशाब का इन्फेक्शन तो नहीं है। और जो इसमें है अगर डायग्नोसिस तब भी अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो हम लोग हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड ऑफ द स्क्रॉटम करा के देखते हैं। तो उसमें जो है टेस्टिस का आकार, उसका ब्लड फ्लो बढ़ गया है, आसपास कहीं पस इकट्ठा तो नहीं है, ये चीज़ दिख जाता है और उसी वक्त दूसरे टेस्टिस से भी कंपेयर करके देख लिया जाता है। जब एक बार सर्जन ने डायग्नोसिस ऑर्काइटिस का बना लिया है तो उसके बाद उसमें ये है कि कौन से टाइप का ऑर्काइटिस है। मतलब वायरल ऑर्काइटिस है तो ये सेल्फ लिमिटिंग है, तो इसमें हम लोग पेशेंट के लक्षण के हिसाब से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं।
मतलब दर्द की दवाइयाँ दिया जाएगा, स्क्रॉटल को थोड़ा सा सपोर्ट के लिए एडवाइस किया जाता है और रेस्ट एडवाइस किया जाता है। अगर बैक्टीरियल ऑर्काइटिस है तो फिर ये डिसाइड करना है कि कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है। अगर यूरिनरी बैक्टीरिया है तब फिर जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लाइन पे एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है, साथ में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि आमतौर से पेन किलर हम लोग कहते हैं वो दिया जाता है। इसमें भी अंडकोश को सहारा देना होता है और रेस्ट कराना होता है। इसी दवाओं से आराम मिल जाता है। बट ये मरीज़ को बताना और उसको ये समझाना ज़रूरी है कि देखिए ऑर्काइटिस का जो प्रोसेस है वो एंटीबायोटिक से तो जल्दी से सही हो जाएगा, बट जो उससे संबंधित दर्द और सूजन है उसको जाने में 3 से 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रॉटल सपोर्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आगे उनको अपना फॉलो करना है। देखिए ऑर्काइटिस एक सर्जिकल बीमारी है, इसमें घरेलू इलाज या लाइफस्टाइल से फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस इज़ नॉट अ लाइफस्टाइल डिजीज़। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि हाँ, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो भाई आपने तुरंत ट्रीटमेंट ले लिया। लाइफस्टाइल में जो एक बदलाव किया जा सकता है वो बस आपका अगर हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर है तो उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे सेक्सुअल संबंध वगैरह जब बनते हैं तो उस वक्त प्रोटेक्शन यूज़ करना, कॉन्डोम का इस्तेमाल करना, ये ऐसा है जो आपको ऑर्काइटिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ऑर्काइटिस से बचा सकता है। तो लाइफस्टाइल में ये बदलाव करना है। अगर ऑर्काइटिस हो गया तो घरेलू नुस्खे इसमें काम नहीं आएंगे। आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिलें, एक कहें ट्रांसपेरेंट और क्लियर और ऑनेस्ट हिस्ट्री दें ताकि जो आपके सर्जन हैं वो ये समझ सकें कि ऑर्काइटिस किस प्रकार का है और उसके इलाज जल्दी से उसका ट्रीटमेंट किया जाए। ऑर्काइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका जल्दी इलाज कराना ज़रूरी है। अगर आप इसको नज़रअंदाज करेंगे तो ये कई तरह की तकलीफ़ों में बदल सकती है। इन्फेक्टिव ऑर्काइटिस है तो ये स्क्रॉटल एब्सेस, टेस्टिकुलर एब्सेस में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे इर्रिवर्सिबल लॉस हो सकता है टेस्टिकुलर टिश्यू का। टेस्टिकुलर टिश्यू के लॉस होने से क्या है, टेस्टिस बाद में एट्रोफी कर सकते हैं, मतलब छोटे हो सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं। शुक्राणु का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। जो नॉन इन्फेक्टिव ऑर्काइटिस है उसमें भी यही है कि जैसे आपने टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया या आपने इधर उधर की दवा की, जो सही दवा थी वो की नहीं, तब भी टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। आगे चल के फर्टिलिटी में और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। टेस्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम आए, दर्द हो रहा है, बुखार शुरू हुआ है, पेशाब के रास्ते में जलन है, या आपको लगता है कि भाई कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो उसके बाद से आपके टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो इसमें समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि अगर फिर ऑर्काइटिस होगी तो उसमें लॉस ऑफ टेस्टिकुलर फंक्शन हो सकता है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने निकटतम जो सर्जन हैं, आपके फैमिली फिजिशियन हो, उनसे मिल के दवाइयाँ इसकी स्टार्ट करवा लें।